अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने इम्तिहान की तैयारी में मशगूल होंगे। तो आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद है सिर्फ 12th क्लास के तमाम बच्चों के लिए मैं फिर से एक बार हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमतों में, और 12th वाले के लिए और जो ख़तरनाक ट्रिक के साथ फिर से उर्दू लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखेंगे, और अगर आप हमारे तमाम वीडियो को नहीं देखे हैं तो इन तमाम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। वक्त बहुत कीमती है, आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा इस वीडियो में आज 50 सवालात को ज़रूर देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, क्या बच्चे स्कूल चले गए? ये पहला क्वेश्चन था। आप लोगों को जो कमेंट में इसका आंसर देना था, इसका आप लोग आंसर दीजिए। सही आंसर इसका हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बुआ? क्या बच्चे स्कूल चले गए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बुआ। सही आंसर हो जाएगा सवालिया। क्या बच्चे स्कूल चले गए थे? सवाल किया जा रहा है। क्या तुम खाना खा चुके हो? है ना, ये सवाल किया जा रहा है। तुम कौन हो? ये सवाल किया जा रहा है। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम क्या करते हो? है ना, ये सारी चीज़ सवाल पूछा जाए, सवालिया बोलते हैं इसको, ठीक है ना। जिसमें खबर दिया जाए, भारत मैच जीत गया, है ना, जो है कलम खराब हो गया, ठीक है ना, या मैं लुट गया, ये अपने आप को खबर दिया जा रहा है बुआ, खबर दिया जा रहा है, तो खबरिया हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से देख लीजिएगा, आप लोग क्लियर है। चलिए, उसका जो है 102 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 102 नंबर क्वेश्चन हमारा है बुआ, इनमें से कदीम मसनबी का नाम बताइए। 102 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कदीम मसनबी कौन है बुआ? कदीम मतलब क्या होता है बुआ? पुराना। मसनबी मतलब आपको बताए थे जिसमें इश्क मोहब्बत की बात की जाए, ठीक है ना। मसनबी का मानी क्या होता है बुआ? दो दो किया गया, दो, है ना, माइनस दो दो, दो दो किया गया किसका मानी होता है बुआ? दो दो किया गया किसका मानी होता है? मसनबी का। याद रख लीजिएगा, क्या हुआ? मसनबी का मानी होता है दो दो किया गया, मसनबी का मानी होता है दो दो किया गया बुआ, मसनबी का मानी होता है, ठीक है ना। चलिए, उर्दू की पहली मसनबी का नाम क्या हुआ? उर्दू की पहली मसनबी का नाम आपको बताए थे। उर्दू की पहली मसनबी जो थी वो कदम राव पदम राव था। उर्दू की पहली मसनबी का नाम वही है, याद रखेंगे सही बच्चे। उर्दू की पहली मसनबी का नाम हुआ कदम राव, ठीक है ना। भले आप यहाँ पे अभी देख लीजिए, कदम, हम बताएंगे अभी यहाँ पे आंसर क्या होगा। कदम राव और पदम, है ना, पदम राव, याद रख लीजिए, पदम राव। ये नहीं कि उर्दू की पहली मसनबी का नाम जो था वो कदम राव, पदम राव उर्दू की पहली मसनबी है ना। मगर इससे ये पहले एक मसनबी लिखी जा रही थी जिसको हम, है ना, मरसिया कहते हैं। तो यहाँ पे वही मरसिया उठा के दे दिया गया है ना। नौशरहार यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बुआ, नौशरहार है। जब कदीम में यहाँ पे उर्दू की पहली मरसिया अगर नहीं देता, कदीम नहीं दिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि मसनबी नहीं दिया है, तो इसका मतलब हो जाएगा नौशरहार भी एक मसनबी है, जिसको आज के दर्जा में इसको जो है ना मरसिया लिखा जाता है, मरसिया कहा जाता है। उर्दू की पहली मरसिया पूछे तो नौशरहार मारिएगा, और उर्दू की पहली मसनबी पूछे तो कदम राव पदम राव, कदम राव पदम राव मारिएगा। कदम राव पदम राव ही अब तो ऑप्शन में है नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या मारेंगे हम लोग? इसका आंसर इसलिए हम लोगों ने बी मार दिए, नौशरहारी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ये मसनबी भी है और मरसिया भी है, ठीक है, दोनों। चलिए, 103 नंबर क्वेश्चन हमारा बुआ। 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जर्नलिस्ट रवि रंजन अजीज़ अहमद के कौन थे बुआ? पहली बात तो ये समझेंगे कि जर्नलिस्ट रवि रंजन और अजीज़ अहमद यहाँ पे आया कहाँ से बुआ? तो ये याद रख लीजिए बुआ, चैप्टर है भूले बसरे गीत से। किसका बुआ? सफ़ी जावेद का लिखा हुआ एक चैप्टर है, कहानी है, याद रख लीजिएगा, भूले बसरे गीत। हमने अफसाना का ट्रिक दिया था आपको, अफसाना नहीं याद है तो याद कर लीजिए बुआ। अफसाना का ट्रिक क्या था? भूपट इको, याद रखिएगा, भूपट, है ना, भूपट, भूपट इको, ठीक है ना। भूपट इको आप लोग को दिया गया था, भूपट, याद रखिएगा, भूपट इको, है ना, भूपट इको आपको अफसाना का ट्रिक दिया गया। भू से भूले बसे गीत, प से प्रॉमिस, ट्रा से टुबा टेक्सिंग, इसे इब्राहिम सिक्का, और क से क्वार्टेन अफसाना, ठीक है ना। ये सारी चीज़ याद रख लीजिएगा। भू से भूमि, यानी जो है भू से भूले बसरे गीत किसने लिखा? सफ़ी जावेद ने लिखा। प से प्रॉमिस, प्रॉमिस किसने लिखा हुआ? जिलानी बानो ने लिखा। ट्रा से टुबा टेक्सिंग, टुबा टेक्सिंग किसने लिखा? सादत हुसैन मिंटू ने लिखा। इसे इब्राहिम सिक्का सलाम बिन रज्जाक ने लिखा। और क से क्वार्टेन अफसाना, क्वार्टेन अफसाना किसने? राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखा। क्वार्टेन अफसाना में सबसे खतरनाक चीज़ क्या है? वो आपका लेग है। इस तरह से सारा चीज़ें बता दिया गया था आपको क्वेश्चन, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। मगर हम बात करते हैं जो है जर्नलिस्ट रवि रंजन और अजीज अहमद कौन थे बुआ? अगर पूछा जाए कि भूले बसरे गीत का मरकजी किरदार कौन है तो बुआ, तो ये सबसे पहले आपको बात याद रखना है कि सैयद अजीज़ अहमद जो थे ना बुआ, सैयद अजीज़ अहमद, याद रखिएगा, सैयद अजीज़ अहमद जो थे ये उर्दू का, यानी कि जो है ना भूले बसरे गीत के मरकजी किरदार है। कौन है बुआ? ये मरकजी किरदार है। और जर्नलिस्ट रवि रंजन अजीज़ अहमद के पुराने दोस्त थे बुआ। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, पुराने दोस्त थे। कौन थे बुआ? दोस्त थे, ठीक है ना। और भूले बसरे गीत का प्रोग्राम कितना बजे हुआ? खत्म हुआ 7:30 बजे, याद रखिएगा। भूले बसरे गीत का प्रोग्राम कितना बजे खत्म हुआ बुआ? 7:30 बजे खत्म होता है, याद रखिएगा। आप लोग के पूछा जाता है आंसर। चलिए,
और 104 नंबर क्वेश्चन हमारा उर्दू के जो है उर्दू मुअल्ला किसके खुतूत का मजमुआ है। उर्दू मुअल्ला किसके खुतूत का मजमुआ है, हम बताए थे ना, मिर्ज़ा गालिब के 2 खुतूत है बुआ, औद हिंदी और उर्दू मुअल्ला। औद हिंदी याद रखिएगा, औद हिंदी है ना, औद हिंदी और उर्दू मुअल्ला किसी खुतूत का, गालिब की खुतूत का है। गालिब ने उर्दू खुतूत में 2 मजमुआ लिखा, मगर वैसे 900 खुतूत लिखा है, मगर फारसी उर्दू सब मिला के लिखा है। और पहले के दौर में खत किस में लिखा जाता था, कोई भी चीज़ तो फारसी में लिखा जाता था। जब गालिब आए तो तब उर्दू में लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़िए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ 104 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए। अब 5वां नंबर है बुआ 105 नंबर क्वेश्चन, यानी अकबर इलाहाबादी किस पर्चे के नवरत्न में शुमार किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औध पंच के अकबर में। ठीक है ना, अकबर इलाहाबादी औध पंच के है ना, औध पंच के नवरत्न में शुमार किया जाता है, याद रख लीजिएगा। अकबर इलाहाबादी के बेटा का नाम था बुआ हासिम, याद रखिएगा, हासिम अली की उम्र जो थी 13 साल का, 13 साल की उम्र में अपने बाप की इज्जत पे दाग लगा दिया था, इसलिए इसके बाप जो है ना मतलब जो है लाचार हो गया और मरने के करीब आ गया। ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। अकबर इलाहाबादी किसकी कदमों पर अपना निछावर करना चाहते थे, तो याद रहेगा आपको को किसके ऊपर, तो मिस के ऊपर। मतलब अकबर इलाहाबादी के किससे मोहब्बत हो गया था, मिस से। मिस कहाँ की थी, वह कलीसा की थी। कलीसा जानते हो ना, वह ईसाइयों की इबादत गाह को बोलते कलीसा, है ना, कलीसा एक जगह है। बर्क कलीसा क्या है, वो एक नज़म है जो कि अकबर इलाहाबादी ने निकाला है, ये जरीफाना नज़म है, लिखा है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़िए। 106 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा, 106 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग। 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टूबा टेक सिंह किसका ऑप्शन है, तो बता दिया अभी टूबा टेक सिंह किसका ऑप्शन है बुआ, सादत हुसैन मिंटू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सादत हुसैन मिंटू, मिंटू हो जाएगा बुआ, सादत हुसैन मिंटू हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ, सादत हुसैन मिंटू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़िए। सादत हुसैन मिंटू हो जाएगा। और 107 नंबर क्वेश्चन है बुआ, फजीलत की जमा क्या होगी, हम बताए थे ना, फजीलत की जमा, तो फजीलत का जमा क्या हो जाएगा बुआ, फजाइल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, फजाइल, फजीलत फजाइल बोलते हैं ना, फर्ज फराइज, है ना। चलिए 107 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। 108 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया मस्जिद क्या है बुआ, तो मस्जिद पूछा ना, मदरसा पूछेगा, कॉलेज पूछेगा, यूनिवर्सिटी पूछेगा, है ना, कुछ भी पूछ दे भैया, मंदिर पूछ दे, है ना, भगवान पूछ दे या कुछ भी पूछ देगा, तो ये सब क्या है बुआ, सटीक आंसर है। जिसमें जमान और मकान का नाम पाया जाए उसे क्या कहते हैं, इसमें ज़र्फ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मस्जिद क्या बुआ, इसमें ज़र्फ हो जाएगा। मकान का नाम है, एक जगह का नाम है, जो कि मस्जिद रियल में मस्जिद होता है, कहीं ना कहीं होता है, ये तो रियल बात है, सच बात है ना, याद रखना है कि मतलब इसमें ज़र्फ वो चीज़ है जिसमें अंदर खास चीज़ बताया जाए, किसी भी चीज़ का सही जानकारी दी जाए, है ना, जमान और मकान का नाम ले जाए, उसे हम इसमें ज़र्फ कहते हैं। क्लियर है, आगे बढ़िए। 109 नंबर हमारा क्वेश्चन है बुआ, 109 नंबर क्वेश्चन है, अता को फिक्र हुई इसकी हाला जो है, जो इसकी साले रहलत की, इस मिसरे में अता क्या है, तो वह अता फिर से पूछ दिया, अता क्या है, तो अता क्या है हो जाएगा, वह तखल्लुस रहेगा। अता क्या, तखल्लुस है, क्योंकि अता यहाँ पे अता और रहमान, अता का भी क्या है वो तखल्लुस हो जाए, अता का भी यहाँ पे तखल्लुस है, अता तखल्लुस हो जाएगा। उसके बाद जो है बुआ 110 नंबर क्वेश्चन है बुआ, 110 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीन पे शो हो रही होगी। 110 नंबर क्वेश्चन है बुआ, आपकी बातें मेरे लिए हौसला बख्श है, इस जुमला में लाइका बताइए। लाइका आपको ट्रिक दिया था बुआ, ला से लास्ट, लाइका बताए थे बुआ, ला से लास्ट, याद रखिए, ला से लास्ट में देखिए कुंची लगा हुआ है, हौसला बख्श है, तो बख्श यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाइका। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, लाइका में बख्श हो जाएगा। सबका रहता था शुरू में, यानी 100 से शुरू में। चलिए क्लियर है, आगे बढ़िए। उसके बाद अगर बात करें 111 नंबर क्वेश्चन है बुआ हमारा, 111 नंबर क्वेश्चन, सीने पर सांप लौटने का मतलब क्या था बुआ, तो हसद करना। ऑप्शन नंबर बी हसद करना, यानी कि सीने पर सांप लौटना, हसद करना, जलना, ये सब होता है, सही होता है। ठीक है ना, क्लियर है। 11 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है बुआ, आस्तीन चढ़ाना का क्या मतलब होता है बुआ, लड़ने को तैयार होना। क्या आंसर हो जाएगा, आस्तीन चढ़ाना का मतलब क्या होता है, अगर बाजू अपना क्यों मोड़ रहा है, इसका मतलब लड़ेगा, अब लड़ाई करेगा, लड़ने को तैयार होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए कि 113 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बाजीगर का क्या मतलब होता है बुआ, ये सब ग्रामर है। ठीक है ना, आपको लोग मुहावरा में याद रखे होंगे, याद पढ़े होंगे मुहावरा, तो आप लोग को जरूर याद होगा, कमेंट में अपना आंसर दीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, और कहीं पे गलतियाँ हो जाए तो आप लोग इस चीज़ को सुधार कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए। तो बाजीगर का क्या मतलब होता है बुआ, शिकारी होता है। क्या होता है बुआ, शिकारी। बाजीगर का मतलब किसको बोलते हैं, बाजीगर किसको बोलते हैं बुआ, शिकारी को बाजीगर कहा जाता है। बाजीगर का मतलब शिकारी। चलिए अगला क्वेश्चन बात करें। चलिए, वह इरफान, जैसे वह इरफान खेल, मतलब जो है वह इरफान, है ना, वाह इरफान खेल में जीत गया, वाह लग गया ना बुआ, यह वाह
इरफान खेल में जीत गया था। देखो क्या दे रहा है आपको, खबर दे रहा है इरफान खेल में जीत गया। ऑप्शन नंबर बी और ए हो जाएगा खबरिया। ऑप्शन नंबर ए जाएगा खबरिया। ऑप्शन नंबर ए खबरिया आ जाएगा। यहाँ आंसर गलत दिया हुआ है, ये गलत आंसर दिया हुआ, गलत है, ठीक है ना। खबरिया ये गलत दिया हुआ, आप लोग खुद से देख लेना, खबरिया आ जाएगा। वो मैच भारत मैच जीत गया, आपको खबरिया मिल रहा है, खबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, सही है सही। चलिए उसके बाद जो है 15 नंबर क्वेश्चन, 115 नंबर क्वेश्चन है बुआ कि किसी चीज़ की निस्बत या बावजूद इल्म अपनी वाकफियत का इजहार करना क्या कहलाता है बुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जो याद रख लीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बुआ, तजाहिल। क्या हो जाएगा बुआ, तजाहिल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तजाहिल आरफाना, है ना। किसी चीज़ की निस्बत या बावजूद इल्म के अपनी वाकफियत का करना इजहार कहलाता है तजाहिल आरफाना कहता है, आरफाना। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन, शेर में किसी तारीख के वाक़े का बयान किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको तलमीह। क्या जाएगा वो, तलमीह। इसको खोज करके बहुत गैट्स में क्वेश्चन आंसर जो है गलत दे देता है, इसलिए आपको तहकीक दिया जा रहा है, सही से जानकारी दी जा रही है, ठीक है ना। तलमीह क्या कहते हैं बुआ, तलमीह कहते हैं, ठीक है ना, तलमीह कहते हैं। तो बताइए किसी शेर में, मतलब जो शेर में किसी की तारीखी वाक़े तरह बयान करना उसे क्या होता है, वह शेर मतलब जो कहते हैं उसको तलमीह कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ, तलमीह कहते हैं। अच्छा, किस लफ्ज़ का मानी समुंदर होता है बुआ। तो आप लोग को पढ़े होंगे ना, समुंदर किस लफ्ज़ का मानी होता है, समुंदर आप लोग को पढ़ाए थे ना, बा यानी जो है बड़ी हा से बहर, ठीक है ना, बड़ी हा, तो बहर मतलब समुंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बहर। चलिए क्लियर है। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़िए बुआ। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है बुआ, टूबा टेक्सिंग क्या है बुआ। टूबा टेक्सिंग क्या है, तो टूबा टेक्सिंग बताए थे ना बुआ। टूबा टेक्सिंग क्या है, एक अफसाना है, एक अफसाना है। टूबा टेक्सिंग में किसकी बात की गई, तो पागलों की। टूबा टेक्सिंग में किसकी बात की गई बुआ, पागलों की, याद रखेगा, पागलों, पागलों की बात की गई है ना, पागलों की बात, पागलों की बात किस में की गई है, टूबा टेक्सिंग में। क्लियर है। चलिए 119 नंबर को टूबा टेक्सिंग किसने लिखा, साद हुसैन मिंटू ने लिखा। टूबा टेक्सिंग में पागलों के हिंदुस्तान और लाहौर की पागल खानों की बात की जा रही है, पागलों की बात की जा रही है, ठीक है ना। बंटवारे के बारे में बात हो रहा है, इसे भी बारे में बात हो रहा है पूरे, और पागलों के बारे में बात हो रही है ज़्यादातर, पागलों में। चलिए 119 नंबर क्वेश्चन है हमारा बुआ। 119 नंबर क्वेश्चन क्या है बुआ, हिजरत का ताल्लुक किस सिनफ से। तो हिजरत का ताल्लुक आपको पढ़ाया था ना बुआ, हिजरत का ताल्लुक इंसाइया से था। पहला क्वेश्चन इंसाइया थे। इंसाइया मतलब क्या, मजमून होता है, वो मजमून के किस्म में इंसाइया आता है, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। मजमून का स्टार्टिंग फोर्ट विलियम कॉलेज से हुआ था बुआ। और हिजरत का ताल्लुक, हिजरत जो है ना अहमद जमाल पाशा का लिखा हुआ है चैप्टर, अहमद जमाल पाशा का क्या लिखा हुआ है, चैप्टर लिखा हुआ हिजरत। हिजरत का अगर पूछा जाए आपसे, हिजरत में से क्वेश्चन कर दिया जाए तो आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए बंजारा, हिजरत में किसका नाम आया था, बंजारा। हिजरत का मरकजी किरदार कौन है, बंजारा हो जाएगा बुआ। और बंजारा को किस नाम से जाना जाता है, खाना बदूस के नाम से। बंजारा को किस नाम से बुआ जाना जाता है, बंजारा, है ना, याद रख लीजिएगा, बंजारा। क्या है बुआ, बंजारा, है ना, बंजारा, है ना, बंजारा, बंजारा। बंजारा को जो है खाना बदूस कहा जाता है। बंजारा को क्या कहा जाता है बुआ, खाना बदूस, याद रखिएगा, खाना बदूस, खाना बदूस कहा जाता है, खाना बदूस। और इसको कुम्हार भी कहा जाता है, जिंदगी कुम्हार, यानी जो है कुम्हार, याद रखना, कुम्हार भी कहा जाता है, जिंदगी कुम्हार। तो खाना बदूस के नाम से बंजारा को। और याद रखिएगा इंसान की आखिरी इज्जत क्या है बुआ, याद रख लीजिए, इंसान की आखिरी इज्जत क्या है बुआ, मौत। क्योंकि मौत जो है ना इंसान के लिए आखिरी है, आखिरी सफ़र है। तो मौत, मरने के बाद इंसान क्या करेगा, ज़्यादा कब्र तक उठा कर रखाएगा, उसके बाद आप इंसान क्या होगा, नहीं होगा, उसका थोड़ी भी जाएगा। तो इसके लिए इंसान की आखिरी इज्जत क्या हो जाएगी बुआ, मौत हो जाता है। इंसान की आखिरी इज्जत क्या हो जाएगी, मौत। चलिए, और जन्नत से हुक्म सफ़र किसको हुआ था, हिजरत करने का मौका सबसे पहले किसको मिला था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, आदम अलैहिस्सलाम को, आदम, है ना, अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, है ना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए थे जन्नत से हुक्म सफ़र करके। हुक्म सफ़र हुआ कि तुम जन्नत से बाहर जाके दुनिया की सफ़र करके आओ, तो ये इसको सफ़र करने का मौका मिला था। क्लियर है, सभी बच्चे को समझ में आ गया। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन है हमारा बुआ। 120 नंबर पूछ रहा है, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ किसने लिखा। बाज़ पुराने लफ्ज़ों नई तहक़ीक़ की जो है क्या किसका मजमून है बुआ, तो बता दिए ना, सैयद सुलेमान नदवी के मजमून का नाम है, जिसके अंदर बताया गया है कि हमारे खानों में सबसे बेहतरीन खाना जो होता है सुबह के लिए नाश्ता होता है ना, नाश्ता सबसे बेहतरीन खाना माना जाता है। बेहतरीन सुबह के सवेरों में पेट के खानों में सबसे ज़्यादा बेहतरीन खाना क्या है, नाश्ता। नाश्ता क्यों करते हुआ, भूख को तोड़ने के लिए,
नाश्ता किसके लिए, नाश्ता किसकी लक़ब है, भूख की तोड़ने को इस्लाह के लिए, भूख तोड़ने की इस्लाह के लिए नाश्ता है। ठीक है ना, नाश्ता हमें करना चाहिए तब भूख यानी टूटता है। भूख लगता है तो हम क्या करें, भूख को तोड़ने के लिए नाश्ता करते, खाना खाते हो ना, वही बात है। चलिए अब हमारा 121 नंबर क्वेश्चन है बुआ, 121 नंबर क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। 121 नंबर क्वेश्चन है, 121 नंबर क्वेश्चन है, तजहीक रोजगार किसका शेर जो है, किस शायर से मंसूब है। तो बताए थे ना, सौदा, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का ताल्लुक कसीदा से था, जो कि तजहीक रोजगार से था, है ना। तजहीक रोजगार ये फ़ारसी में लिखा गया, वो किस में लिखा गया था बुआ, फ़ारसी में, फ़ारसी में लिखा गया है ना। किस में लिखा गया बुआ, फ़ारसी में, फ़ारसी। तजहीक रोजगार किस में लिखा गया था वह, फ़ारसी में। ठीक है, क्लियर है सभी को, है ना, याद रख लीजिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन है। और कसीदा का पूछा, कसीदा निगारी का, है ना, किसको माना जाता है कसीदा का, कसीदा निगार के से कौन मशहूर है, तो मिर्ज़ा सौदा है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, याद रखिए पूरा नाम है। उसका जो है उर्दू का पहला मरसिया कौन है बुआ, है ना, उर्दू का पहला खाका निगार कौन है। अच्छा, उर्दू का पहला खाका निगार कौन है बुआ, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग है। मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग उर्दू का पहला खाका निगार है, याद रख लीजिएगा। उर्दू का पहला नावल पूछता तो मीरतुल उरूस है क्या। उर्दू का पहला खाका पूछेगा तो नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, है ना। नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक किससे है, नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक तो खाका से, और नज़ीर अहमद का ताल्लुक नावल से। ठीक है, दोनों क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। 127 नंबर क्वेश्चन हमारा बुआ, 127 नंबर क्वेश्चन है, मिजाज लखनवी का असल नाम क्या है, असरारुल हक। ऑप्शन नंबर सी, असरारुल हक क्या है बुआ, असरारुल हक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है ना, इसके द्वारा लिखा गया नज़म का नाम क्या है, आवारा, है ना। आवारा किसका नज़म है, मिजाज लखनवी का, जिसका दिमाग खराब हो जाता है, आवारा की तरफ घूमेगा। 124 नंबर क्वेश्चन है बुआ, किसी, है ना, किस शायर का ताल्लुक बिहार से बुआ, किस शायर का ताल्लुक बिहार से है। तो आप पढ़े होंगे ना, किस शायर का ताल्लुक बिहार से है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अता काकवी का ताल्लुक ही सिर्फ बिहार से था। ठीक है ना, पटना कहाँ पड़ता है, बिहार में ना, पटने की राजधानी बिहार है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन हो गया बुआ। 125 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। और अदब के दिल के तकाजे डॉट डॉट है, ठीक है ना, अदब के दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, तो उठाए हैं क्या क्या, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उठाए हैं क्या क्या। ठीक है, क्लियर है। अब 126 नंबर क्वेश्चन है हमारा बुआ, मिर्ज़ा सलामत अली दबीर किस ऐसे से मशहूर है। आपको बताए हैं पिछले वीडियो में कि जब भी अनीस की बात हो बुआ, अनीस की बात हो और दबीर की बात हो, ये दोनों का ताल्लुक किससे है, मर्सिया से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मर्सिया से। क्लियर है, आगे बढ़िए। मर्सिया का ट्रिक आपको नहीं मिला है, याद कर लीजिए, चसर आर जसब है। मर्सिया का ट्रिक क्या बताए थे आपको, चसर, है ना, चसर आर जसब, आर जसब, है ना, जसब आर जसब, चसर आर जसब। अब इसको ट्रिक याद कर लीजिएगा, च से चेहरा, स से सरापा, र से रुखसत, आ से आमद, र से रजीद, ज से जंग, स से शहादत, ब से बैन। ठीक है ना, च से चेहरा हो जाएगा, स से सरापा हो जाएगा, र से क्या होगा, रुखसत होगा, आ से क्या होगा, आमद हो जाएगा, और र से रजीज हो जाएगा, ज से जंग हो जाएगा, स से शहादत, ब से बैन हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, बैन। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब 127 नंबर क्वेश्चन है बुआ हमारा, जजल में से कौन सा लफ्ज जो है, कौन सा नाम कुन्नियत कहलाता बुआ। कुन्नियत की मिसाल जब भी पूछता है ना, इससे 3 तरह के क्वेश्चन करेगा। रिश्ता की बिना पर जो नाम उसे क्या कहते हैं, कुन्नियत कहते हैं। पहली बात, रिश्ता की बिना पर जो नाम आए उसे क्या कहते हैं, कुन्नियत कहते हैं। रिश्ता की बिना पर जो नाम आए ना, वो उसे क्या कहते हैं, कुन्नियत कहते हैं। आप लोग याद कर लीजिए, कुन्नियत। और कुन्नियत का मिसाल जो आपको पकड़ना है ना, तो उसके कुछ नहीं, 3 ट्रिक याद रखिएगा, अबू और इब्न, अबू इब्न, और बिन्त, और क्या लग जाएगा, बिन्त। ठीक है, बिन्त। ये चारों नाम जब भी आ जाएगा ना किसी के शुरू में भी, इसका आंसर हो जाएगा, किसका आंसर हो जाएगा, आपको देख लीजिए, कुन्नियत के आंसर हो जाएगा, किसकी, कुन्नियत की। तो कुन्नियत की मिसाल के लिए अबू इब्न किसके नाम में देख लीजिए, किसी के नाम के शुरू में लगा रहे तो इसका मिसाल हो जाएगा, कुन्नियत की मिसाल हो जाएगा। ठीक है ना, कुन्नियत की मिसाल हो जाएगा। तो इसमें देखिए तो कहाँ लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लगा हुआ है, इब्न मरियम, बिल्कुल सही आंसर होगा, इब्न मरियम बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 128 नंबर क्वेश्चन है बुआ हमारा, खजा का जिद क्या होगा बुआ, खजा का जिद क्या होगा बताइए तो आप लोग। खजा का जिद क्या होता है, बहार, बताए थे ना, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, बहार। खजा का जिद ऑप्शन नंबर ए, बहार हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 129 नंबर क्वेश्चन है हमारा बुआ, 129 नंबर क्वेश्चन, मिट्टी के तेल
मिट्टी का तेल जो है किसका मजमून है? मिट्टी का तेल आपको बताया ना, मिट्टी का तेल किसका है? ख्वाजा हसन निजामी बुआ। यही तो ऐसा व्यक्ति था जिसने मरने से पहले ना, याद रखिए, पहले ही मरने से पहले 50 साल पहले अपना कब्र खनवा लिया, जिसकी मौत 1955 में हुई थी। इसकी मौत कब हुई? 1900, याद रखेगा, 1955। नहीं याद रहे ना तो आप लोग बताइए हमको, सीधे सीधे बात करें। अगर मौत याद न रहे, पैदा कब हुए तो याद रखेंगे 18 को कार्टून, ठीक है, ट्रिक याद रखेगा। 18 को कार्टून, 78 को खाजा, 18 को कार्टून, 78 को खाजा, तो यानी 1878 में ख्वाजा हसन निजामी, खाजा तक खाजा, 78 को खाजा, 18 पेटी, ठीक है ना। 18 को कार्टून यानी 18 को कार्टून, 78 को खाजा, ख्वाजा हसन निजामी, याद रखेगा। क्या कब पैदा हुए बुआ? 1878 में पैदा हुए। अब पूछेगा बुआ बताइए खाजा कैसा होता है बुआ? ख्वाजा हसन निजामी की मौत कब हुआ? तो याद रखना है। तो देखिए ख्वाजा हसन निजामी का अगर ट्रिक दूँ आपको तो यही वाला ट्रिक दूंगा आपको कि ख्वाजा हसन निजामी जो होते ना, इसकी मौत जो कब हुआ था? तो ख्वाजा पचपच होता है ना, तो 55 से 55, 55 से पचपच, यानी जो बोलते हैं ना पचपच क्या होता है? ख्वाजा जो होता है पचपच होता है। क्यों? जब ख्वाजा बनता है तो उस समय इमाम जो रखता है तो उसको छूने नहीं देता है, क्योंकि उस समय क्या होता है, बहुत ख्वाजा जो है नरम होता है, इसलिए ख्वाजा को पचपच बोला जाता है। वहाँ पे पचपच रहता है इमाम से भरा हुआ, इसलिए ख्वाजा याद रखेगा पचपच। और उसका शादी कितना साल की उम्र में होता है? कम से कम 19 साल। तो 1955 में इसका मौत हो गया, यानी 19 ख्वाजा 1955, ठीक है ना, इंतकाल कर गए। तो यानी ख्वाजा पचपच क्या है? तो मतलब 55, और शादी कभी होता है 18 साल प्लस, यानी 19 साल कम से कम। तो यानी 19 साल में शादी होता है, इसका मतलब हो गया कहीं ना कहीं 1955 में ख्वाजा हसन निजामी का इंतकाल हो गया, ख्वाजा हसन निजामी का इंतकाल हो गया, ठीक है ना। मिट्टी का तेल के लिखने वाली यही है। मिट्टी के तेल में कितना चीज़ों की बात की गई? 4 चीज़ों की, हवा, पानी, खाक और हवा, पानी, खाक, है ना, और आग, यही 4 चीज़ है। इसमें सबसे कमतर किसको माना जाता है? किस सबसे घटिया, किस सबसे बेकार, है ना, बेचारा सब चीज़ करता है फिर उसको बेकार माना जाता है, कमतर माना जाता है, बहुत कम माना जाता है ना, इज्जत लोग उतना नहीं करता उसकी। किसको? उसका नाम है खाक। खाक मतलब होता है ज़मीन, मिट्टी, ठीक है। चलिए क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए रजब अली बेग अली सरवर की जो है, रजब अली बेग सरवर की कौन सी किताब मंसूब है? रजब अली बेग सरवर की कौन सी किताब मंसूब है आपको मालूम है? कौन सी किताब हो जाएगा वो बताइए तो थोड़ा सा। नहीं, फसाना अजायब हो जाएगा सर जी। कौन सा किताब? फसाना अजायब। फसाना अजायब में एक बादशाह की कहानी बयान की गई है ना, जो बादशाह बहुत शरीफ था, मतलब जो शरीफ था और बहुत अच्छा था, जिसने एक शायर को जो है अपना सब कुछ दे दिया था। शायर उसका नाम था, सब चीज़ मतलब जो है कुछ नाम था। एक बादशाह छोटा मोटा कहीं से आया बादशाह, उसे घरवाली को फंसा उसा के ले जाता है कुछ के बहाना से, बोलता है मेरी घरवाली को ना कुछ होने वाला है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी काम है, मैंने दाई को खोजा, नौकर चाकर खोजा, नहीं मिला, तो आपकी ने जो है बीवी बहुत अच्छी है ना, नेक है, इसलिए मैं जल्दी काम होते वापस आपकी बेबी को पहुंचा दूंगा, इसलिए मुझे जाने दे। तो यहाँ बहाना करके उसको फंसे जो है बादशाह की बीवी को उठाकर ले जाता है, ठीक है, दोबारा नहीं आता था, इसलिए इसका नाम फंसाना आ जाए, फंसा कर लेके जाना, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े। 31 नंबर हमारा क्वेश्चन है हुआ, बागो बहार में अंधे फकीर का ताल्लुक किस मुल्क से था? तो बागो बहार में अंधे फकीर का ताल्लुक किस मुल्क से था? हिंदुस्तान से था। अंधा का ताल्लुक किससे था? अंधा फ़कीर, यानी फ़कीर का ताल्लुक हिंदुस्तान से था। बात खत्म है। उसका याद रख लीजिएगा, अंधे फ़कीर को शहजादा कितना सरफिया देता? तो याद रखिएगा 1 असरफिया देता है। कितना सरफिया देता? वो 1 असरफिया देता है। अंधे फ़कीर की बेटी बहुत कितनी कैसी थी? तो बहुत खूबसूरत थी। अंधे फ़कीर की बेटी कैसी थी? वो बहुत खूबसूरत थी। और बादशाह की जो है मतलब शहजादा जिसे ढूंढ रहा था वो कौन थी? तो बादशाह की बेटी ही थी। और बादशाह की बेटी को देखकर कौन बेहोश हो गया? तो शहजादा बेहोश हो गया था, यानी कि बागो बहार में जो शहजादा है वो बेहोश हो गया था। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़िए। उसका जो है बागो बहार में अंधे फकीर, बागो बहार में कितने दरवेश की बात की गई हुआ? बागो बहार में जो है 4 आदमी की बात की गई है, 4 दरवेश, है ना, 4 चौथे दरवेश की बात की गई है, चौथा आदमी की बात की गई है, 4 आदमी की बात नहीं की गई, चौथा आदमी की बात की गई है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मिलकर। उसके बाद याद रख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, बागो बहार कहाँ लिखा गया था? वो फूट विलियम कॉलेज। वो कहाँ लिखा गया था? फूट विलियम कॉलेज। बागो बहार कहाँ लिखा गया था? फूट, याद रखिएगा, फूट विलियम, है ना, विलियम कॉलेज, फूट विलियम कॉलेज में लिखा गया था, है ना। बागो बहार कब लिखा गया था? यानी फूट विलियम कॉलेज में 1801 में, 1801 में लिखा गया था। मुकम्मल कब लिखा हुआ? 1804 में, याद रख लीजिए, 1804 में। ठीक है, क्लियर है, 1804 में लिखा गया था। बागो बहार कब लिखा गया था? 1804 में लिखा गया था। ठीक है ना, पूरी तरीके से। अब 1200 जो है ना 27 हिजरी, 1200
याद रखिएगा 1227 हिजरी है ना, हाँ से हिजरी बोलते हैं, यहाँ पे हमजा दे देते हैं, हम यहाँ पे हिजरी दे देंगे। तो चलिए हिजरी देते हैं, तो हाँ से हिजरी होता है ना, हाँ से हिजरी, चलिए यहाँ पे हाँ दे दीजिए, छोटी हाँ लगाइएगा, हिजरी है ना, छोटी हाँ के डिनोट कर दीजिए। 1200 मतलब जो है ना, याद रख लीजिएगा 1217 हिजरी में इसको बार आमद किया गया था, 4 में साया किया गया था पूरे बागो बहार को, ठीक है ना। उसका देख लीजिए सैयद सुलेमान नदवी, 32 नंबर क्वेश्चन हमारा वो 132 नंबर, सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश कहाँ हुई थी, तो याद रखिएगा दसना में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दसना में, ठीक है। सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश दसना इलाके में पैदा हुए। उसका जो है 133 नंबर क्वेश्चन है बुआ, नजम गुफ्तगू किस शायर की जो है किसकी मशहूर शायरी की तख्लीक है, नजम गुफ्तगू किसकी मशहूर शायरी की तख्लीक है। नजम गुफ्तगू बताए थे ना, मिजाज का नहीं था बुआ, अली सरदार जाफरी का हो जाएगा, अली सरदार जाफरी का हो जाएगा। क्यों भैया, क्योंकि याद रख लो यहाँ पे, क्यों भैया, क्योंकि यहाँ पे नजम गुफ्तगू और मेरा सफ़र, हमने कहा था ना, अली ने कहा था मेरा सफ़र गुफ्तगू से है, अली ने क्या कहा था वो, मेरा सफ़र गुफ्तगू से है। तो अली ने कहा था मेरा सफ़र गुफ्तगू से, तो अली सरदार जाफरी और मेरा सफ़र, याद रखना यहाँ पे मेरा है ना, मेरा सफ़र, तो मेरा सफ़र यहाँ पे देखो, मेरा सफ़र किसका है, तो ये मेरा सफ़र, और गुफ्तगू किसका लिखा हुआ, अली सरदार जाफरी का है। नजम गुफ्तगू को शायर ने किस नाम से मानून किया बुआ, तो हिंदू पाक दोस्ती के नाम से, है ना, दोस्ती, याद रखिएगा आप लोग, दोस्ती है ना, दोस्ती के नाम से मानून किया था, हिंदू पाक दोस्ती के नाम से। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए, नाक में दम करना का मतलब क्या था हुआ, परेशान करना, ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है। मुहावरा का आप लोग खुद से देख लेना, ठीक है ना, और यहाँ हम बता भी रहे हैं आंसर, देख लीजिएगा। नाक में दम करना क्या मतलब बोलते हैं, नाक में दम करके रखे हुआ, परेशान करना, ठीक है। नाक में दम करना कहते क्या होता है, परेशान करना, नाक में दम करना मतलब परेशान करना। क्लियर है। चलिए, 135 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 135 नंबर क्वेश्चन है बुआ, 135 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लीजिए। 135 नंबर हमारा बुआ क्वेश्चन है कि जोहराना का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल होता है बुआ, जोहराना का लफ्ज़ किसके लिए, दोपहर के खाना खाने के लिए बोलते ना, जोहर का जान हुई तुम खाना खाए भाई, जोहर का मतलब जोहराना है ना, जोहराना दीजिए यहाँ पे, जोहराना का मतलब खाना पकाने के लिए, खाना खाने के लिए, दोपहर के खाना खाने के लिए जोहराना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे बात करें, 136 नंबर क्वेश्चन है बुआ हमारा, 136 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ज़रूरत के लिहाज से बहुत कम मिलना किस कहावत का मतलब होता है बुआ, ज़रूरत आपको इतना सारा है, मिलेगा बहुत कम, तो किसका मतलब होता है ये, तो याद रखना एक क्वेश्चन आप पढ़े होंगे ना, ऊँट के मुंह में जीरा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऊँट के मुंह में जीरा, मतलब जो है ऊँट के मुंह में जीरा ठीक है ना, ऊँट के मुंह में जीरा हो जाएगा बुआ, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊँट के मुंह में जीरा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ें। एक होता है आमों के आम गुठलियों के दाम, तो ये डबल फायदा के लिए, ठीक है ना। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है वो हो रहा है 138 नंबर, पंडित ब्रज नारायण यानी जो है पंडित दयाशंकर नसीम में नसीम क्या है, तो ये तखल्लुस है, वो बता दिया आपको, कितनी बार बता दिए है, तखल्लुस है, तखल्लुस है, तखल्लुस है। चलिए और दयाशंकर नसीम किसके शागिर्द हुए, तो आतिश के, आतिश है ना, आतिश के शागिर्द हुए, आतिश लखनवी है ना, लखनवी आतिश लखनवी। चलिए किस लफ्ज़ का अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन है किस लफ्ज़ का मानी खत होता बुआ, तो बताए थे आपको किस लफ्ज़ का मानी खत होता है, तो मकतूब का मानी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मकतूब का मानी का तब वह खत होता है। चलिए क्लियर है, आगे बात करें। मकतूब फारसी लफ्ज़ है। 140 नंबर क्वेश्चन है बुआ हमारा, 140 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 140 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन जरीफाना नज़म में बुआ है, नज़म कौन सी नज़म जरीफाना है, यह कौन सी नज़म जरीफाना की है, तो याद रख लीजिए जरीफाना नज़म कौन हो जाएगा, मुतशायर एक ऐसा नज़म है जिसमें हंसी लगता है, मुतशायर हंसी मजाक वाला को हम मुतशायर बोलते हैं, ठीक है ना। मुतशायर एक नज़म है जो कि बनावटी शायर नहीं, यानी शायर नहीं है, वो खुद दूसरा का चोरी करके लिख गाता है। चलिए 141 नंबर क्वेश्चन हुआ हमारा, 141 नंबर, युजन मुंताले किस जबान के शायर है हुआ, आपको बताया था इसका आंसर। युजन मुंताले जैसे क्वेश्चन पूछेगा जेनेवा में पैदा हुए हैं, और युजन मुंताले जो है ना, याद रखिएगा, और 1896 में पैदा हुई है युजन मुंताले, 1896 में पैदा हुई है, कहाँ, जेनेवा में, याद रखिएगा, जेनेवा है ना, कहाँ, जेनेवा, तो जे है ना,
जेने जे मतलब जो है जेनेवा, है ना, जेनेवा में, जेनेवा में पैदा हुए। कहाँ? जेनेवा में। और किस जबान के शायर है? तो बोल दीजिएगा आप लोग इतालवी जबान के हैं, ठीक है ना, इतालवी जबान। ये जो मुंतालिक किस जबान के शायर है? इतालवी जबान के शायर है, ठीक है ना। और इसका उर्दू तर्जुमा किसने किया? नजम हम नहीं जानते का तर्जुमा किसने किया था? जाहिदा जेदी ने, है ना, याद रखिएगा आप लोग, जाहिदा, है ना, जाहिदा, है ना, याद रखिएगा, जेदी, जाहिदा जेदी ने तर्जुमा किया था। क्या किया था? हुआ तर्जुमा, है ना, तर्जुमा किया था, है ना, तर्जुमा किया था। क्या क्या था? तर्जुमा किया था। और ये जो मुतालिक किस जबान के शायर है? तो वह याद रखना 20वीं शताब्दी, है ना, 20वीं शताब्दी के शायर है, यानी 20वीं सदी के शायर है, 20वीं, है ना, सदी के शायर है, 20वीं सदी के शायर है। कौन? याद रख लीजिएगा। आगे बात करें, और ये जो मुंताले क्या है, तो मतलब ये जो मुंताले का आपके नशा में कौन सा नज़म शामिल है? तो हम नहीं जानते। क्या याद रखिएगा? हम, है ना, नहीं, हम नहीं, है ना, जानते, हम नहीं जानते, ये क्या है बुआ? तर्जुमा है। याद रखिए, ये क्या है बुआ? तर्जुमा है ना, तर्जुमा है। क्या है बुआ? तर्जुमा है। चलिए, क्लियर है। 142 नंबर क्वेश्चन नंबर हुआ, किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कसी को क्या कहलाता है? मतलब किसी तस्वीर कसी की मतलब क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? मतलब किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कसी को हम लोग कहते हैं खाका कहते हैं। तो खाका तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा खुदनबीस। खुदनबीस में भी अपने हालात को बयान करता है, मगर ऐसे नहीं होता है, उसमें खुद अपने हालात को बयान करता है, आत्मकथा होता है। खुदनबीस का मतलब आत्मकथा। चलिए, खुदनबीस हो जाएगा। अब बात की खुदनबीस की, तो उर्दू की पहली खुदनबीस का नाम क्या हुआ? बताइए तो। काला पानी है। क्या हुआ? काला। उर्दू की पहली खुदनबीस का नाम है बुआ काला पानी, है ना, काला पानी। काला पानी उर्दू की पहली खुदनबीस का नाम है, याद रख लीजिएगा। चलिए, क्लियर है। आगे बढ़ें। 143 नंबर क्वेश्चन है बुआ, नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जवानी किसका लिखा हुआ है? तो मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग का लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग का, ठीक है ना। कौन किसका साथ बन जाता है? तो लास्ट में मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग जो अपने डिप्टी नज़ीर अहमद का सादे बन जाता है, ठीक है ना। और ये सब भी अगला क्वेश्चन और पूछेगा, बताइए ना, नज़ीर अहमद का पारा यानी कि मौलवी साहब का पारा की जो है, ये दोनों जब पढ़ने जाता था तो बताइएगा मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग की गलती किस में होती थी? एराब की गलती करते थे। मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग जो है एराब की गलती करते थे। एराब मतलब जबर जेर पेश की गलती करते थे। तो मौलवी साहब गुस्सा हो गए, तो एक दिन भगाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो ये लोग का जो है ना, मतलब जो है गुस्सा उस्सा किताब उताब फेंक दिया। मौलवी साहब का पारा कितना पूछेगा? मौलवी साहब का पारा कितना चढ़ गया था? 110 डिग्री, 110 डिग्री, है ना, 110 डिग्री, याद रख लीजिएगा, 110 डिग्री मतलब पारा चढ़ गया था, मतलब गुस्सा चढ़ गया था। क्लियर है। चलिए, नज़ीर अहमद की कहानी, तो नज़ीर अहमद की कहानी का यहाँ पे नावल भी याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत सारे नावल यहाँ पे दिया गया है, याद करना ही पड़ेगा आपको नावल, है ना। यहाँ पे नहीं दिया गया है, आप याद कर लीजिएगा, है ना। तौबतुन नसूह वाला भी अब देंगे। तो मिल गया उरूस 1800, मिल गया उरूस 1869 हो गया। नवाब तेरा नाश 1872 आ गया, नवाब तेरा नाश 1872 आ गया, है ना। और नबातुल नास, है ना, नबातुल नास 1872 आ गया। नवाब तेरा नाश 1870 हो गया, नवाब तेरा नाश 1877 हो गया, ठीक है। और रोयाए जो 7 का 1884 हो गया, और रोयाए जो 7 का 1884 हो गया, और जो है फसाना मुफ्त 1885 हो गया। ये पूरे आपको, और इब्नुल वक्त हैं, ये सब भी इसके नावल में आता है, मगर इतना ही काफ़ी है, ठीक है, क्लियर है। तो आपसे पूछ देगा 2 नावल का नाम बताइए, तो याद रख लीजिएगा मीरअतुल, है ना, मीरअतुल उरूस, कुछ बोलेगा उरूस, मीरअतुल उरूस याद रखिएगा, पहला नावल हुआ। उसका देख कब से आया हुआ? 1869 में हुआ, 1869 में। दूसरा बात करें, इब्नुल वक्त, कौन हुआ? इब्नुल, याद रखिएगा, इब्नुल वक्त, इब्नुल वक्त, क्लियर है। आगे बात करें, दूसरा है तौबतुन नसू, तौबतुन न सादवा पे सू हा, तौबतुन नसू, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे बहुत सारा चीज़ यहाँ पे आप लोग खुद से देख लीजिएगा। और तो तौबतुन नसू भी हो गया, और नवाब तेरा नासु, यानी कि नवाब तेरा नासु इसका मतलब कौन जी? नबातुल नास, ये भी है। अभी कई नावल नाम थे, देख लीजिएगा। चलिए, उसका जो है सैयद सुलेमान नदवी जो है, अब बात करेंगे नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जवानी क्या है बुआ? मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग ने लिखा है। ये पूछता क्या है? तो बोलते खाका है। क्या है बुआ?
खाका। क्या है बुआ? खाका। चलिए क्लियर है। चलिए 144 नंबर क्वेश्चन है हमारा बुआ। 144 नंबर सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे बुआ? सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? तो याद रख लीजिए, सैयद सुलेमान नदवी जो थे किसके शागिर्द थे? तो शिबली नुमानी के। किसके? शिबली नुमानी। शिबली नुमानी के शागिर्द थे, याद रखिएगा। शिबली नुमानी। शिबली नुमानी पहले अव्वल जिल्दी सीरतुन नबी शाया किए थे और इसको छोड़ के चले गए थे। उस्ताद की आखिरी ख्वाहिश किसने पूरी की? तो सैयद सुलेमान नदवी ने उस्ताद की अपने आखिरी ख्वाहिश पूरी की थी 6 जिल्द किताब पढ़ के। ठीक है ना। इंसाइया के सिन्फ में मोड की पैदावार है। ये जो इंसाइया किसकी पैदावार है? सगुप्ता मोड की पैदावार है। वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। 45 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सगुप्ता मोड की पैदावार है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन 146 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा, मीर अमन देहलवी ने बागो बहार की तरफ से, है ना, मीर अमन देहलवी को बागो बहार की तरफ से कितने रुपए का इनाम मिला था बुआ? सभी को मालूम होगा कितने रुपए का बताया था ना आपको? 500 रुपया बुआ। कितना? 500 रुपया था। ठीक है ना, क्लियर। 500 रुपया था। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, आपको ऑप्शन नंबर बी सूझ जाएगा। दिख जाएगा तो देख लीजिए, नहीं दिखेगा तो कोई बात नहीं। ठीक है। उसका देखिए, मैं यूनिवर्सिटी में 147 नंबर क्वेश्चन है, मैं यूनिवर्सिटी में का ताल्लुक किस सिन्फ से है? मैं यूनिवर्सिटी में ताल्लुक किस सिन्फ से था बताइए आप लोग। मैं यूनिवर्सिटी में ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो आप लोग कहिएगा सर जी मैं यूनिवर्सिटी में, इसका ताल्लुक खाका से है। खाका से थोड़े है, नहीं, दास्तान से है। दास्तान से भी नहीं है। तो मैं यूनिवर्सिटी है सर जी कौन सी? जल्दी बताइए, है ना। मैं यूनिवर्सिटी में बॉस की कुंजी है, याद रखिए, खुद नबीस से आप बहती है। खुद नबीस का दूसरा नाम क्या हुआ? आप बहती। आप, याद रखिएगा, आप, है ना, बीती। आप बीती, है ना, बीती हुई, आप बीती हुई, याद रखिएगा, आप बीती, है ना, आप बीती। ठीक है, याद रखिएगा, आप बीती, है ना, आप बीती, आप बीती। क्लियर है। चलिए, बड़ा बड़ा दिखाई देना चाहिए। मैं यूनिवर्सिटी में ऐसा दानिश का, जहान दानिश के नाम से भी इसने लिखा है, इसका भी खुद नबीस से है। ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। उर्दू के पहले खुद नबीस का नाम काला पानी है। किस लफ्ज़ का मानी चीर फाड़ करने का होता है बुआ? जरा। बोलते ना ताकत, जब कभी किसी गुस्सा हो जाता है, कोई जरा सा नहीं, मतलब ताकत होता है, जरा जरा हाथ लगा के देखा जरा, तो जरा हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा? जरा। क्या हो जाएगा? किस लफ्ज़ का मानी चीर फाड़ करने वाला होता है? जरा। क्या हो जाएगा? जरा। चलिए 149 नंबर क्वेश्चन हमारा बुआ। 149 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए, गुब्बारे खातिर के मकतूब एलाई कौन है? तो याद रख लें, हबीबुर रहमान सिरवानी। हबीबुर रहमान सुरवानी, है ना। गुब्बारे खातिर के मकतूब एलाई कौन है? तो मतलब जो है हबीबुर रहमान सिरवानी, यानी कि गुब्बारे खातिर ये लिखने वाले कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। ये किस पे खत लिख रहा है? तो हबीबुर रहमान सिरवानी, है ना, हबीब रहमान खान सिरवानी के ऊपर खत लिखा है इसने, इसलिए ये बात बयान किया गया है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें। उसके बाद जो है 150 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा, और हिंदी और उर्दू मोहल्ला का ताल्लुक किस सिन्फ से था? किस सिन्फ से था बताइए, आपको खतूत से था बुआ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खतूत से। बताए थे ना, और हिंदी और उर्दू मोहल्ला किसका किताब है हुआ? तो याद रख लीजिए, किसका लिखा हुआ है? नजम है, या किसका लिखा हुआ खतूत है? तो आप सब जानते हैं गालिब का लिखा हुआ खतूत है। मैंने, किसने कहा था कि मैंने ही मुरासला को मुकालमा बना दिया? किसका कुल है? गालिब का कुल है ना। मिर्ज़ा नौसा के नाम से किसे जाना जाता है? गालिब को जाता है। मिर्ज़ा पूछेगा कि बताइए, है ना, मिर्ज़ा नौसा के नाम से किसे जाना जाता है? तो गालिब को। किसको? गालिब को। ठीक है ना, मिर्ज़ा नौसा के नाम से किसे जाना जाता है? गालिब को। याद रख लीजिएगा ना। गालिब ने कितना खतूत लिखा था? 900 खतूत लिखा था बुआ, और 2 खतूत का उर्दू में लिखा था। याद रख लीजिएगा, मिर्ज़ा नौसा के नाम से। मुश्किल पसंद किस शायर को कहा जाता था? गालिब को कहा जाता है मुश्किल पसंद। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत। आगे बढ़े। चलिए 151 नंबर क्वेश्चन हमारा, जेल में से कौन सी किताब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है? तो अभी बताए गुब्बारे खातिर, ऑप्शन नंबर ए हो जाए, गुब्बारे खातिर। यही किताब है जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की लिखी हुई किताब है। ठीक है। गुब्बारे खातिर में कितनी खतूत है बुआ शामिल? गुब्बारे खातिर में कितनी खतूत शामिल है बुआ? 3 खतूत। कहोगे सर जी कितना खतूत? 3 खतूत है। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ें। आगे 152 नंबर क्वेश्चन है बुआ हमारा, अजीज़ अहमद किस अफसाने किरदार है? बताए थे ना अफसाना, तो अब बताइए अजीज़ अहमद किस अफसाने का था? भूले बसरे गीत का। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, कौन सी हो जाएगा वो? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भूले बसरे गीत किसका है? मतलब अजीज़ अहमद वही का कहानी का किरदार है, मरकजी किरदार था भूले बसरे गीत का। अजीज़ अहमद और रवि रंजन में कौन थे? पुराने दोस्त थे दोनों। चलिए
153 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा, खलील रहमान अज़मी का शेरी मजमुआ कौन है। तो खलील रहमान अज़मी का शेरी मजमुआ कौन है बुआ, देख लीजिएगा। खलील रहमान अज़मी का शेरी मजमुआ कौन है, इसका आंसर क्या कागज़ी पिरहन होगा, बिल्कुल सही होगा, कागज़ी पिरहन होगा रे बुआ, होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए तो आप लोग। कागज़ी पिरहन, कागज़ी पिरहन किसका शेरी मजमुआ, जल्दी बताइएगा आप लोग। कागज़ी पिरहन किसका शेरी मजमुआ है, जल्दी बताइए आप लोग। कागज़ी पिरहन है ना, कागज़ी पिरहन किसका शेरी मजमुआ है, याद रखेंगे। खलील रहमान अज़मी का शेरी मजमुआ कौन सी नाम है, कागज़ी पिरहन। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहीं पर था, है ना, मगर देखने की कोशिश नहीं हो रही थी। कागज़ी पिरहन किसका शेरी मजमुआ, खलील रहमान अज़मी का, ठीक है ना, खलील रहमान अज़मी का है। किसका लिखा हुआ है, खलील रहमान अज़मी का है। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो 54 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा, इनमें से किस शायर को गालिब सकन कहा जाता है। किस शायर को गालिब सकन कहा जाता है, तो याद रख लीजिएगा, यगाना चंगेजी को। गालिब सकन किस शायर को कहा जाता है बुआ, यगाना चंगेजी। ऑप्शन नंबर सी, यगाना चंगेजी को कहा जाता है। चलिए 155 नंबर क्वेश्चन है बुआ, 155 नंबर क्वेश्चन है, गालिब आ जाता है। गालिब के बाप का नाम मिर्जा अब्दुल्ला खाली, माँ का नाम इज़्ज़तुन्निसा बेगम, बीवी का नाम अमराव बेगम, ठीक है, याद रख लीजिएगा। गालिब की पैदाइश 1797 आगरा में, पैदाइश मौत दिल्ली में, कब, 1800, याद रखिएगा 1869 में, हाँ 1869 में महात्मा ये मतलब गांधी जी पैदा हुए थे, तो इसके इंतकाल हो गई गालिब का। 55 नंबर क्वेश्चन है बुआ हमारा, हिजरत का ताल्लुक किस सिन्फ से, तो बताया था ना अभी, इंसाइया से बुआ, इंसाइया से, इंसाइया से ताल्लुक है, यानी मजमून रहता तो मजमून नहीं तो इंसाइया से, है ना। इंसान की आखिरी इज्जत मौत है। चलिए मौत क्या है, सभी के लिए फ़र्ज है इंसानी, इसलिए हिजरत क्या हो जाएगा, सबके लिए हिजरत क्या हो जाएगा बुआ, फ़र्ज, यानी याद रखिए हिजरत क्या हो जाएगा, फ़र्ज, हिजरत क्या हो जाएगा, फ़र्ज, हिजरत क्या हो जाएगा, फ़र्ज है। क्लियर। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन है बुआ हमारे, 56 नंबर है ना, यारब चमन नज़म गुलजारे करम कर दे, इसका किसका लिखा हुआ नज़म है, तो मीर अन्नीस का लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ, जल्दी बताइए तो। इसका 156 नंबर क्वेश्चन हुआ हमारा कि क्या क्वेश्चन लिखा हुआ, यारब चमन में, है ना, यारब चमन में, तो इसका लिखा हुआ किसका, यारब चमन नजम को गुलजारे करम कर, तो मीर अनीस का लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा, मीर अनीस का लिखा हुआ है। 157 क्वेश्चन है कि नजम मेरा सफ़र किसकी तख्लीक है, बताए थे मेरा सफ़र और नजम गुफ्तगू और मेरा सफ़र अली सदात जाफरी का ही लिखा हुआ नजम है। अली सदात जाफरी ने कहा था मेरा सफ़र, गुफ्तगू से मेरा सफ़र, और गुफ्तगू किसका लिखा हुआ नजम है, अली सदात जाफरी का लिखा हुआ नजम। क्लियर है, आगे बढ़े। 159 नंबर, 168 नंबर क्वेश्चन है, 58 नंबर, अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, आपसे कौन जाएगा सही आंसर क्या जाएगा, उठाए हैं क्या क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उठाए हैं क्या क्या, ठीक है ना, उठाए हैं क्या क्या, अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, ठीक है। चलिए 159 नंबर क्वेश्चन बुआ हमारा जानते हैं। 159 नंबर क्वेश्चन है बुआ कि इनमें से जरीफाना नज़म कौन सी है, तो खेती जरीफाना तो होगा नहीं होगा, तो इनमें से जरीफाना नज़म कौन सी है, भैया मतलब शायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब शायर का मानी बनावटी शायर, जो तजमीन लिख दे, जो मोटरसाइकिल हो यानी मोटरसाइकिल को तजमीन लिख देता है, तजमीन लिख कर देता है भाई उसको तरीका बोलने का, वो क्या कहलाता है, उसका यार हो जाता है, यार दोस्त बन जाता है। चलिए 160 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े। 160 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है बुआ, शिकस्त जिंदा ख्वाब किसकी नज़म है, शिकस्त जिंदा ख्वाब किसकी नज़म है वो बताइए तो। शिकस्त जिंदा ख्वाब बताया था ना, सपना देखते तो जोश आता, जोश में किसी को दूझा पर घिस के मार देते हैं ना, पता नहीं चलता कि मारे कि नहीं, तो उसका आंसर मतलब शिकस्त जिंदा ख्वाब किसने देखा, तो जोश मलियावादी, जोश आता है सपना देखने पर। चलिए 161 नंबर क्वेश्चन है हमारा बुआ, 161 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, इनमें से कौन सा शेरी मजमुआ यगाना चंगेजी का है, इनमें से कौन सा मजमुआ यगाना चंगेजी का है, तो याद रख लीजिएगा यगाना चंगेजी का कौन सा मजमुआ है बुआ, चलिए बताइए तो। यगाना चंगेजी का, यगाना चंगेजी बताया था ना, नस्तरे पास, क्या जाएगा, नस्तरे पास, यहाँ पे गलती मारा हुआ है, नस्तरे पास, यहाँ पे ऑप्शन नहीं जानिएगा, ये आंसर गलत है, नस्तरे पास है। किसका पूछ रहा है, किसका पूछा, यगाना चंगेजी का, है ना, तो याद रख लीजिएगा यगाना चंगेजी का क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, यगाना चंगेजी का नस्तरे यास, है ना, नस्तरे पास भी रहता तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए 162 नंबर क्वेश्चन है, उसके बाद जो है ना, उसके बाद जो है नस्तरे पास हो जाएगा, नस्तरे यास जो भी बोलिए। 62 नंबर, इसको बता दी किस पर्चे के नज़र में शुमार किया जाता, पढ़ाए ना, जल्दी बताइए किस पर्चे में, बता सकते हैं कि नहीं,
किस पंच में, जल्दी बताइए ना। अकबर इलाहाबादी किस पर्चे में, अकबर इलाहाबादी जो किस पर्चे में नरोत्तम मिश्र मरकज थे? मगध ही, यानी जो मगध होगा नहीं, औध पंच। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बुआ, औध पंच में। अकबर किस पर्चे के नरोत्तम मिश्र शुमार होता है? अकबर औध पंच के पर्चे में। आगे बढ़े। अकबर जरीफाना किस्म का नजम है? जरीफाना शायर भी है। यूजन मुंताले किस जबान के शायर है? यूजन मुंताले किस जबान के शायर है? तो इतालवी जबान है। इतालवी के अलावा किस जबान से अंग्रेजी जानते हैं? किसी शख्सियत की तहरीर तस्वीर कसी क्या कहते बुआ? खा कहते, मगर खा का ऑप्शन में है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जल्दी बताइए? खुदनवीस हो जाएगा, खुदनवीस। उर्दू की पहली खुदनवीस है काला पानी। चलिए 1632 1927 में लिखा गया था। 1965, यानी याद रखना, यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग। 65 नंबर क्वेश्चन नंबर हुआ। 65 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, 165 नंबर क्वेश्चन। नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जवानी का किसका लिखा हुआ है? तो आपको बताया ना, मिर्ज़ा फखरुद्दीन बेग। बहुत सारा क्वेश्चन अभी रिपीट होगा बुआ, आप लोग जरूर एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलिए अब यहाँ 156 नंबर क्वेश्चन है। क्या बुआ? 156 नंबर क्वेश्चन, सिपारा दिल किसका नज़म है? सिपारा दिल किसकी तस्नीफ हुआ? ख्वाजा निजामी का। आपको ट्रिक दिया था ना, हसीना। हसीना इसका ट्रिक है, हसीना। हसीना से क्या देखना है? हस हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, हजरत निजामुद्दीन औलिया की सवाना, हजरत निजामुद्दीन औलिया की सवाना बोलते ना, हजरत निजामुद्दीन औलिया की। सी से सिपारा दिल और 9 से निजाम बांसुरी। किसका लिखा हुआ है? सब लिखा हुआ है ख्वाजा निजामी का, याद कर लीजिएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिपारा दिल किसका लिखा हुआ? ख्वाजा निजामी का, ठीक है ना। 167 नंबर क्वेश्चन हमारा बुआ, सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? वो याद रखिए, सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? देख लीजिए, सैयद शिबली नुमानी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिबली नुमानी। ऑप्शन नंबर सी, शिबली नुमानी कौन थे? उस्ताद थे। 168 नंबर क्वेश्चन बुआ हमारा। 168 नंबर क्वेश्चन क्या है बुआ? इंसाइया किस सिन्फ की तो आपको इंसाइया किस सिन्फ की मोड की पैदावार है? सगुप्ता मोड, याद रखिए, सगुप्ता मोड। और गैर रस्मी का मतलब जैसे गैर रस्मी का तरीका आता था, गैर रस्मी का तरीका अपने आ जाता है, ठीक है ना। तो इंसाइया की सिर्फ जो है कि किसकी तरह? सगुप्ता मोड की पैदावार, याद रख लीजिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन हुआ हमारा। 69 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 69 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या हुआ? अहमद जमाल पाशा कहाँ पैदा हुए? अहमद जमाल पाशा बुआ इलाहाबाद में पैदा हुए थे, है ना। दसना इलाहाबाद में पैदा हुए। अहमद जमाल पाशा इलाहाबाद में पैदा हुए थे। क्लियर है? 1884 में, 1884 में पैदा हुए थे। क्लियर है? आगे बढ़िए। उसका 1970 नंबर है, 1970 नंबर है, मतलब 70 नंबर क्वेश्चन है। 170 नंबर, मीरम्मन ने बागोबहार की तरफ कितने रुपयों का इनाम पाया? बागोबहार की तरफ से कितने रुपये का इनाम मिला हुआ? मिला बताए थे ना आपको, 500 रुपये का बुआ। कितना? 500 रुपया मिला था। बागोबहार पर मीरम्मन दहलवी को कितना रुपये का इनाम मिला? तो 500 रुपये का। अब बागोबहार किसके ख्वाहिश पर लिखा जाता था? बॉजवान गोल क्रिस्ट की ख्वाहिश पर, अपने दोस्त, है ना, दोस्त किसकी ख्वाहिश पे? याद रख लीजिएगा, है ना, दोस्त की ख्वाहिश पे। किसके? दोस्त का नाम क्या था? है ना, जॉन गुल, है ना, गुल क्रिस्ट, जॉन गुल क्रिस्ट की ख्वाहिश पर, ठीक है ना। क्लियर है? तो यहाँ मीरम्मन दहलवी बागोबहार की तरफ से 500 रुपये का इनाम मिला था, याद कर लीजिएगा। और आप लोगों के लिए ऑप्शन है, एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, याद जरूर आप कमेंट करेंगे। टूबा टेक सिंह किसका अफसाना है बुआ? याद रख लीजिएगा, टूबा टेक सिंह किसका अफसाना है? तो इसका यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, देख लीजिए आप लोग। 4 ऑप्शन है, राजेंद्र सिंह बेदी, सादत हुसैन मिंटू, कृष्णचंद, इस्मत चुगताई। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, देखिए कितना आदमी का कमेंट सही होता है, ठीक है ना। इसका आप लोग को आंसर देना है, देखते कितना बच्चा यहीं पे आंसर भी दिया गया। आप लोग फिर भी पढ़ के मारते कि नहीं मारते सही। तो आज के लिए इतना ही रहा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप जितना भी आपका वीडियो छूटा हुआ है, और इसका सारे तमाम वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर जाकर देख लें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप बने रहें मेरे चैनल से।